राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम पहुँचे हैं अपनी बहू रानी के यहाँ शादी में। तो शादी में कौन कौन गया है और क्या क्या मस्ती हुई है वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ जाके हमने खूब सारा डांस किया। देखो ये हमारे समधी जी, हमारी बहुएं, बेटे सब लोग डांस कर रहे हैं। उनके साथ मैंने भी खूब सारा डांस किया है। यहाँ मेरी वीडियो शूट करने वाला मुझे कोई नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो भी शूट करनी पड़ती है आप लोगों को दिखाने के लिए। नहीं, अगर मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी तो आप लोगों को कैसे दिखा पाऊँगी। आप ये मत सोचना कि मैंने डांस नहीं किया है, मैंने डांस खूब सारा किया है। ये मेरे बाल जो बिखरे हुए दिख रहे हैं वो डांस की वजह से ही बिखर गए हैं, और पसीना भी आपको दिख रहा होगा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और डांस भी थोड़ा सा करना पड़ा। यहाँ हम लोगों ने डांस करने के बाद बारात को छोड़ दिया दरवाजे पर और हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये हमारी समधन है साथ में, और यानी हमारी बहू रानी की मम्मी, तो हमारी वही समधन, हमारी जेठानी जी हैं और सारे अपने फैमिली मेम्बर ही हैं जो कि अंदर एंट्री कर रहे हैं। हम पहुँचेंगे अंदर। ये भी हमारी बहू रानी है। सब लोगों को पता होता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो सब लोग कोशिश करते हैं कि ब्लॉग में थोड़ा सा आ जाएं। तो यहाँ हम लोगों ने एंट्री करी है। एंट्री करने के बाद अंदर जाके क्या क्या होने वाला है वो आप सब देखते रहें। देखो यहाँ हमारी दुल्हन आ गई है। भाई एंट्री बहुत अलग अलग तरीके से करवाते हैं आजकल। पता नहीं क्या क्या सिस्टम चल गया है कि मैं तो हर जगह एक नई चीज़ देखती हूँ। यहाँ दोनों भाइयों ने पकड़ को दुल्हन को एंट्री करवाई है, और ये दुल्हन भी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। मैंने आज तक ऐसी लड़की कभी नहीं देखी है कि उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। इसको शायद अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अपने भाइयों से, अपनी माँ से, अपने पापा से, इसलिए उनको छोड़ने में, उनसे अलग होने में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ हमारे दूल्हे राजा आ गए हैं दुल्हन को लेने के लिए। भाई इतनी इमोशनल हो रही थी कि सब लोगों की आंखों में आंसू थे। मैं तो इस बच्ची को देख रही थी कि कैसे रह पाएगी ससुराल में। इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए भाई। लड़कियों को रहना ही ससुराल में ही है, हर बेटी को जाना पड़ता है, तो इतनी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। यहाँ दूल्हे राजा वेट कर रहे हैं दुल्हन का कि एंट्री का ही एक पता नहीं क्या क्या अलग अलग रूप दे देते हैं कि हाँ दूल्हे राजा आएगा, उसको पकड़ के ले जाएगा, उसको डांस करवाएगा। और ये जो आप देख रहे हो लाइटिंग, ये सब इनके आसपास रहने वाली हैं। हर शादी में एक नई चीज़ मिलती है, एक नए तरीके से एंट्री करवाते हैं। ये लोग तरीके भी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ले आते हैं। मैं तो इनके बारे में सोच सोच के ये सोचती हूँ पता नहीं क्या है ये। हम तो भैया जब हमारी शादी हुई थी तब हम नॉर्मल तरीके से आ गए थे, हमारी सारी सहेलियाँ हमें पकड़ के ले आई थी, जयमाला हो गई थी और बस फ़ोटो शूट हो गए थे। अब तो ये जयमाला में ही पूरी शादी निकल जाती है। इतना बड़ा इवेंट कर देते हैं उसको। ये इवेंट वाले प्लानिंग ऐसी करते हैं कि क्या बताऊं। आप सब लोग देखते ही होंगे। यहाँ दुल्हन तो मेरी पकड़ में आ नहीं रही है कैमरे की में, तो भाई ये हमारी दुल्हन है, हमारी बहू रानी है, जो कि मैंने आपको शादी की वीडियो दिखाई थी जयपुर वाली। जयपुर में जो अभी शादी हुई थी उसकी फुल वीडियो मैंने आपको डाली थी, इसकी विदाई की भी डाली थी। और ये दुल्हन आ रही है। मेरे कैमरे की पकड़ में नहीं आ रही थी तो मैंने अपनी बहू रानी को दिखाना शुरू कर दिया। भाई क्या करें, मुझे तो बहू दिखानी है। देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है, एकदम डॉल जैसी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ दूल्हे राजा भी खड़े होकर उसका वेट कर रहे हैं। एंट्री कराने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि भाई आगे दुल्हन बढ़े, लेकिन ये कैमरे वाले और इवेंट वाले बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ दूल्हे राजा काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं किस तरीके से ले जाएंगे। हम सब लोग देख रहे थे कि यहाँ कौन सा तरीका नया होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हर जगह नई चीज़ मिलती है, तो उसी का सब लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ क्या नया होने वाला है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं, लाइटिंग वाले भी पहुँच गए हैं जहाँ जैसे जिनको सेट किया गया था। ये हमारा बेटा और ये है बड़ी बहू रानी। यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं दुल्हन का स्टेज पे आने का। तो मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ और बार बार अपने ही बच्चों को दिखा देती हूँ, क्या करूँ। दुल्हन बहुत दूर है मेरे से और कितना पकड़ूँ मैं उसको, आगे जाऊँ तो फ़ोटो वाले नहीं जाने देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा और आगे आ जाएगी, जब स्टेज पे आएगी तब दिखा दूँगी, और तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कोशिश तो करी है कि थोड़ा थोड़ा इसे पकड़ लूँ, लेकिन ज़्यादा पकड़ नहीं पाई हूँ।
क्योंकि मेरे से काफ़ी दूर थे ये लोग। भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंट्री के टाइम पे, स्टेज के टाइम पे सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि लगभग यहाँ सब लोग खा पी के फ्री हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी नहीं कुछ खाया है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ माला का प्रोग्राम हो जाए उसके बाद ही थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं हर जगह बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे लगता है कि कम से कम खाया जाए, मैं केवल एंजॉय करने के लिए जाती हूँ। तो अगर वहाँ ज़्यादा खाएंगे, ऑयली खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए मैं कम से कम खाने की कोशिश करती हूँ। मैं तो सिर्फ सबसे मिलने के लिए जाती हूँ, मुझे सब लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, इस बहाने से ही हम सभी से मिल लेते हैं। वैसे सब कहाँ इकट्ठे हो पाते हैं। यहाँ देखो दूल्हा और दुल्हन पहुँच गए हैं, दूल्हे राजा ने पकड़ लिया दुल्हन का हाथ और अब करवाएगा डांस। यहाँ डांस कराते कराते ही उसे स्टेज पे लेके जाना है, ऐसा था इनका यहाँ सीन। तो देखो भाई यहाँ सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, लाइटिंग और ये क्या क्या, मैं तो इनके नाम भी नहीं जानती हूँ कि इनको क्या बोला जाता है। बस ये सारी चीज़ें देख के मन को खुशी बहुत मिलती है। भाई घर में एक नया मेंबर बढ़ने वाला है, बहू आने वाली है, तो सबको ही खुशी होती है। बेटी वाले थोड़े इमोशनल होते हैं कि बेटी एक घर में से जा रही है, क्योंकि वही चहकती रहती है, वही खिलखिलाती रहती है। घर बेटियों से ही होता है, जहाँ बेटी नहीं है वो घर भी सुनसान पड़े रहते हैं, बेटियाँ ही चहकती रहती हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो किसी भी शादी में जाती हूँ तो इतनी जल्दी से वापस नहीं आती हूँ, सारा प्रोग्राम देख के आती हूँ, क्योंकि मैं जाती ही ये सारी चीज़ें देखने के लिए ही हूँ, सबसे मिलने के लिए। मैं खाने के लिए नहीं जाती हूँ, बहुत से लोग खाने के लिए जाते हैं और गए और खाया और निकल लिए, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब लोगों से आराम से मिल के आती हूँ। तो फाइनली यहाँ दूल्हा दुल्हन पहुँच गए स्टेज पे और यहाँ जयमाला का प्रोग्राम हो रहा है। और देखिए जयमाला होने के बाद में उन्होंने पता नहीं क्या क्या सबको धोख दिलवाई, सबको राधे राधे बुलवाया, ऐसी चीज़ें होती रहीं। फिर हम वहाँ से निकल लिए, थोड़े से फ़ोटो शूट किए और थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। यहाँ ये पूजा को तो आप जानते ही हो, ये है मेरी छोटी वाली देवरानी, हम सब लोगों ने साथ में मिलके खाया है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ये मैंने आपको बता ही दिया है। पूजा को मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो आपको दिख ही रहा होगा कि उनके हाथ में भी प्लेट है, लेकिन नहीं खाएंगी मेरी प्लेट में से ही। कहते हैं ना कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, तो भाई वो पूरा प्रेम बढ़ा के रखती हैं। यहाँ उनकी मिल गई थी एक पुरानी फ्रेंड, तो उससे भी उन्होंने खूब जम के मस्ती करी है। देखो कितना प्यार दिखा रही है, पूजा का नेचर ही ऐसा है, जिससे भी मिल जाती हैं घुल मिल जाती हैं और सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। यहाँ सब लोग ग्रुप बना बना के और अपने अपने फ़ोटो शूट कराने में लगे पड़े थे। उधर जयमाला चल रही थी और जयमाला देखने के बाद में सब लोग अपने अपने बिजी हो जाते हैं, फिर कहाँ किसी को इंटरेस्ट रहता है। ये हमारी समधन है जिनके साथ में हमने करवाए हैं फ़ोटो शूट। और आपको मेरी कौन सी समधन ज़्यादा अच्छी लग रही है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे तो समधन भी बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन है तो समधन ही। ये मेरी बहू रानी की चाचियाँ हैं, बुआ हैं। सभी से मिलने के बाद में माला प्रोग्राम हो गया, खाना भी खा लिया, अब हम यहाँ से निकलेंगे। और ये हमारी छोटी बेटी जो कि आपको कुछ बता रही थी, मैंने इसको नहीं बताने दिया। मैं तो सबसे पहले निकल ही आई थी, लेकिन मेरी जेठानियाँ पीछे रह गई थी। मैंने बोला आपकी भी वीडियो शूट कर लेती हूँ निकलते निकलते। इनकी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने इनकी भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है। और मेरे जेठ जी भी कह रहे थे कि आपने सबके साथ वीडियो बनाई है, सबकी वीडियो बनाई है, लेकिन मेरे साथ वीडियो शूट नहीं करी है। तो मैं मेरे जेठ जी के साथ भी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, आप देखते रहें मेरे जेठ जी को। ये हैं मेरे जेठ जी जो कि बहुत खुश हो रहे हैं और मुझे देख के तो ये बहुत खुश होते ही हैं। बहुत अच्छा नेचर है इनका, सबसे बहुत प्रेम करते हैं। ये है मेरी जेठानी जी और इनके साथ भी मैंने बनाई है। थोड़ी सी रोड पे आने के बाद बनी है, सब लोग मैरिज होम से बाहर आ गए थे, गाड़ियाँ निकल के आ रही हैं पार्किंग में से। इतनी देर में मैंने वीडियो बना ली है। तो यहाँ सब लोग अपनी अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, जब तक गाड़ियाँ आएंगी तब तक हम थोड़े से फ़ोटो शूट वीडियो शूट कर लेते हैं। बहू बेटे भी हो गए हैं फ्री, ये भी फ़ोटो शूट करने में लगे थे फ्री, और कोई काम नहीं कर रहे थे। यहाँ से हम पहुँचेंगे घर। और घर आके देखो मैंने ज्वेलरी तो सारी निकाल दी है, लेकिन हमारी चाबी रह गई थी बच्चों पे, तो ज्वेलरी निकाल के हमने कपड़े किसी ने भी चेंज नहीं किए। और यहाँ चल रही है हमारी गपशप। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए मेरी तरफ से सभी को राधे राधे।